नमस्कार। करता करे न कर सके, मासू करे सो होए। तीन पुर नौ खंड में, चार भाई मासू जैसा न कोई। आज जो ये पॉडकास्ट है, ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में महासू महाराज जो हमारे कुल देवता है, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। आज के जो अतिथि है वो है महासू महाराज के माली, आप है प्रिंस जी। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। प्रिंस माली जी, थोड़ा सा महासू महाराज के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि महासू महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से आए वो चार भाई महासू। जो महासू महाराज है, महासू महाराज मूलतः कश्मीर से आए हुए हैं। अच्छा, कश्मीर से। हाँ जी, कश्मीर से जी। तो जो उनकी उत्पत्ति हुई है वो ऐसे बोलते हैं कश्मीर से ही हुई है जी। अब इसमें कुल्लू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि जो हमारा विश्व है उसमें कुला कश्मीर है महासू महाराज का। हाँ जी, जो महासू महाराज है वो कुला कश्मीर से आए और ये चार भाई महासू महाराज है। हाँ जी। अब जो इनकी स्टोरी है उत्पत्ति की, ये तो आपको पता है मैक्सिमम हुना भाट से रिलेटेड है। हुना भाट जी कश्मीर गए। हाँ जी, जब वहाँ किरमिर दानव आया था उनके गांव महेंद्रत में, तो उसने वहाँ पर क्या किया, उसने वहाँ पर मानुष की बलि खानी शुरू कर दी। उसने वहाँ पर अत्याचार कर दिया। एक एक घर से डेली उसके लिए बलि लगती थी। तो जो हुना भाट था उसके पास 7 बेटे थे। आपने भी सुनी होंगी वाली स्टोरी। तो 6 बेटे उसके मर गए। जब एक बेटा बचा तब उसको लगा कि अब तो मेरा वंशी खत्म हो जाएगा। तो जो उनकी पत्नी थी वो नदी पे गई, वहां पे जो नीचे नदी है महेंद्र से नीचे। जो 7वां बेटा था तो उनका नाम शायद, जितना मैंने पढ़ा है, उनका नाम सुनाग था। हाँ जी, हाँ जी, उनका नाम सुनाग था। तो फिर वो पानी भरने नदी के पास गए। तो जब वो नदी से पानी भर रही तो भड्डू नहीं होता जो, समझ रहे होंगे आप। हाँ जी, तो वो भड्डू था, उसमें एकदम से उनको आवाज आई। आकाशवाणी बोलते हैं हमारे, तो आकाशवाणी भी, लेकिन पानी के अंदर उसमें एक छवि निकली कि अगर तुझे अपना बच्चा बचाना है, अपना गांव गढ़ बचाना है, तो तुझे कश्मीर जाना होगा और वहां से चार भाई महासू महाराज को लेके आना पड़ेगा। ऐसी स्टोरी है। तो फिर वो घर आई, फिर उसने अपने पति को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा छवि दिखी आज पानी में। तो हुना भाट ने सोचा कि ये तो ऐसी बोल रही होंगी, मजाक उड़ाया। लेकिन जब एक और संकेत मिला उनको गांव में, तो फिर वो ऋषि जो थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, तुम कश्मीर जाओ, वहाँ पर चार भाई महासू है, वो तुम्हारी सहायता कर सकता है, वही तुम्हें इस दानव से मुक्ति दिला सकता है। फिर वो जो हुना भाट था, फिर वो कश्मीर गया। फिर कश्मीर जाते हुए उसको रास्ता पता नहीं था। तो जब वो हाटकोटी पहुंचा, तो हाटकोटी की जो आपने सुना होगा दुर्गा माता, हाटेश्वरी माता भी बोलते हैं जिसको, उन्होंने उनको आगे का रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे कश्मीर जाओ, वहाँ पर चार भाई। जब क्या बोलते हैं हाटेश्वरी माता ने रास्ता बताया तो हुना भाट जी कश्मीर पहुंचे। तो कश्मीर में क्या हुआ, उन्हें शिड़कुलिया महाराज जी मिले, क्योंकि शिड़कुलिया महाराज की ये सारी लीला शिड़कुलिया महाराज की थी। तो उन्होंने बताया जब चार भाई महासू तालाब से स्नान करके बाहर निकलेंगे तो आपने क्या करना, चाला महाराज को पकड़ना। चाला महाराज चार भाई महासू में से सबसे छोटे भाई है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माया से शिड़कुलिया महाराज ने हुना भाट को जमीन के अंदर छुपा दिया। मैंने सुना है माली साहब ने। हाँ जी, जब हुना भाट कश्मीर गए थे ना, तो उस दौरान भी शिड़कुलिया महाराज ने उन्हें अंगारू देवता मंदिर के पीछे छुपाया था। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी कहते हैं कि जो वो तालाब था वो कुंदरनाग झील कहते हैं, जितना मैंने रिसर्च किया इसके बारे में। हाँ जी, आधुनिक युग में कहते हैं कि कुंदरनाग झील, और कुंसर नाग भी बोलते हैं। हाँ जी, अभी भी पूछते हैं वहाँ धार्मिक, बिल्कुल वो है उस स्थल, वहाँ पर नाग के रूप में भी पूजा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है जब वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर उन्होंने बोला, फिर जब क्या बोलते हैं चारों भाई महासू तालाब से बाहर आते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ कोई ना कोई मनुष्य आया हुआ है। हाँ, वो तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वीर भेज दिए सारे। चलो ढूंढो जरा कि कहाँ। लेकिन शिड़कुलिया महाराज की माया थी तो कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तो जैसे ही शिड़कुलिया महाराज ने इशारा करा, वैसे हुना भाट ने चाला महाराज के पांव पकड़ लिए। मतलब ऐसे बोलती है 4 पालकियां निकलेगी। हाँ जी, आप लास्ट के, जो लास्ट के होंगे आपने उनको पकड़ना है। हाँ जी। तो जैसे उन्होंने उनको पकड़ा तो सारे काटो मारो, हाँ ये शब्द, हाँ जी, काटो। लेकिन फिर चाला महाराज ने सबको रोक दिया। उन्होंने बोला है कि ये जो मनुष्य आए हमारे पास दुखती का आया हुआ है, कि परेशानी में, इसीलिए हमारे पास आया हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया, चाला महाराज ने पूछा कि हाँ भाई ब्राह्मण,
क्यों हाँ। आए तुम मेरे पास? जो बोलते हैं माली साहब ना, जब हाँ जी। वहां पे हुणाबाट पहुंचते हैं ना, बिल्कुल। फिर रोक देते हैं ये सारे चालदा महाराज चालदा रोक महाराज। देते हैं वीरों को कि हाँ जी, हाँ। मत मारो मत मारो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पूछते हैं मतलब पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी लोकगीत हाँ में जी। कि हुणा रुआ बाटुकारे कश्मीर हो जाए, हाँ। चालदा छाड़ा मासुए पोछना लाए। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है हुणाबाट जो कश्मीर गया, हाँ। तो चालदा महाराज हुणाबाट से पूछ रहे तू कश्मीर क्यों आया हुआ हाँ है? बिल्कुल, वहाँ हाँ, उनसे ऐसा पूछा कि मतलब है हाँ, इसका। हाँ हाँ जी। तो उसके बाद पूछा फिर वो क्या हुआ उसके बाद? फिर जो हुणाबाट है उसने अपनी पंक्तियां है उसकी आगे, जिसमें हुणाबाट बोलता है कि मेरे जो घर में है बहुत परेशानी है, गांवगढ़ में किरमीर नाम का दानव है जो कि मानुष की बलि खा रहा है। तो आपने भी सुना होगा उसके बारे में। जो बिरसु गान गाता हाँ है, जी। तो उसमें ये भी है कि जब रोते हैं ना, हाँ जी। वो ब्राह्मण रोते हैं उनके पास बिल्कुल, चालदा महाराज, वो कहती सात मेरे थे बटुके छोएड़े खाए, हाँ जी। सात हुए बटुके रो पोड़ोए आए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 6 वो पुत्र मार दिए, और 7वें की बारी आई हुई है, ये बिल्कुल। कहा इसमें हाँ जी, हाँ बताया जी, गया है। बिल्कुल। तो मतलब सही इस तरह वो अपनी व्यथा सुनाते हैं चालदा जी, महाराज को। बिल्कुल। तो उसके बाद चालदा महाराज क्या कहते हैं उनको? फिर चालदा महाराज जी कहते हैं कि हुणाबाट ऐसा है, ठीक है, हम तेरे साथ जरूर आएंगे महेंद्र तुम। फिर वो उनको समय देते हैं कि तूने क्या करना, सोने और चांदी की हल लेना और हल जोतना खेत में, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ हम पैदा हो गए। तो उनको समय देते हैं, शनिवार का समय देते हैं। फिर वो जाता है हुणाबाट, फिर शिरकुलिया महाराज अपनी माया करते हैं, हुणाबाट सीधा महेंद्र पहुंच जाते हैं। लेकिन जब किरमिर दानव का आक्रमण पड़ता है तो वो क्या करते हैं, हुणाबाट जी एक दिन पहले ही हल लगा लेते हैं। जब वो हल लगाते हैं मतलब समय से सीमा पहले ही वो हल चला बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे बहुत वो हो रहा था, मतलब अत्याचार हो रहा था उन पे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब वो वहां पे हल चलाते हैं तो फिर जैसे पहले बाशिक महाराज प्रकट हुए, फिर बाशिक महाराज की आंख में चोट लग गई। हाँ जी। फिर बौठा महाराज हुए, उनके घुटने में चोट लगी। फिर पवासी महाराज उनके कान में चोट लगी। लेकिन और जो चालदा महाराज जी थे, चालदा महाराज जी पीछे से उत्पन्न हुए, हल इधर को लगा लेकिन वो पीछे से उत्पन्न हुए। वो तंत्रयामी। हाँ जी। तो चालदा महाराज बिल्कुल सेफ निकले, उनके कहीं भी नहीं लगी। अच्छा। हाँ जी। तो ये 4 भाई महासु फिर इस तरह करके महेंद्र से जमीन से निकले जब हल जोता। जी बिल्कुल, मैंने सुना है 5वीं मतलब उनकी बहन भी निकली, हाँ जी, बलायनी देवी, तो चालदा महाराज जी के बाद उनकी बहन निकली, उनकी भी आंख में लगी थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब उनका जो वो है परिवार पूरा महासु परिवार, हाँ जी, महेंद्रथ में, हाँ जी। जो महेंद्र जगह थी वो देवलानी माँ की थी, इसीलिए इन्होंने माँ का दर्जा देवलानी माँ को दिया हुआ, क्योंकि वो जमीन थी वो देवलानी माँ की थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो 4 भाई महासु वहाँ उत्पन्न हुए, उनके साथ फिर वीर निकले उनके। जी, वीर 4 वीर निकले उनके साथ। अच्छा, जैसे आपने वीर की बात कही तो मुझे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएगी कि 4 भाई मासू के वीर क्या होते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या होती है? जो 4 भाई मासू के वीर है, इनके अपने अपने एक अंगरक्षक बोलो आप, हाँ मतलब एक बॉडी सेनापति, बिल्कुल बिल्कुल बॉडीगार्ड जो भी समझो। लेकिन 4 भाई मासू के अपने अपने वीर है, पर्सनल वीर है। जैसे कि हमारे बाशिक महाराज है, इनका वीर है कपला वीर। हाँ जी, बाशिक महाराज। बौठा महाराज का कोयलू महाराज, पवासी महाराज का कैलात है, और चालदा महाराज का शिरकुलिया महाराज। हाँ जी, जिन्होंने माया खेली थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये वजीर भी है 4 महासु का, शिरकुलिया महाराज। बिल्कुल। तो मतलब जैसे कहते हैं कि कोयलात है ना, कोयलात जो पवासी महाराज की, बिल्कुल, तो उनके बोलते कि 1.25 लाख कालिया विराजमान है। हाँ जी, जो वो है ना, जहाँ देवती देवन है, जिस पेड़ में उनको रखा हुआ, जो स्थान दिया हुआ है, बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलते वहाँ 1.25 लाख कालिया है विराजमान है। वैसे ही फिर उसके बाद फिर आई इन बारी किरमिर दानव को मारने की। बिल्कुल। अब फिर इनमें था कि अब थी तो सब में अपने आप में संपूर्ण शक्तिशाली थे, सारे के सारे थे। अब 4 भाई मासू ने सोचा अब कौन मारेगा कैलाश उसको, जो अब किरमिर दानव था। तो फिर बारी आई कोयलू महाराज के ऊपर, क्योंकि कोयलू महाराज पानी के नीचे युद्ध कर सकते थे, उनकी युद्ध कला थी उनके पास। फिर शिरकुलिया महाराज और जो अपने कोयलू महाराज थे उनको भेजा 4 भाई मासू ने कि आप जाओ और ऐसे ऐसे करके किरमिर दानव का अंत करो। फिर कोयलू महाराज जी गए पानी के अंदर, क्योंकि वो नदी के अंदर था, दानव के अंदर संपूर्णता थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो जब कोयलू महाराज जी अंदर गए तो दानव बाहर निकला। जैसे बाहर निकला फिर उसके बाद शिरकुलिया महाराज गए उनके पीछे।
जब वो भागते भागते आपके हाटकोटी से साइड पहुंचे तो वहां से लांगड़ा वीर भी आए नीचे, जो हाटेश्वरी हाटेश्वरी माता। माता का। हाँ जी। तो बोलते हैं आपका जो कुड्डू के पास जो है, हाँ जी, कुड्डू के पास भी जो निशान मिलता निशान है, मिलते हैं। हाँ, बोलते हैं कि उनका दिल मतलब पत्थर में फेंक के मारा, हाँ मारा उसके था निशान, फेंक के, अभी भी निशान वहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल निशान मिलता है। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद फिर वापसी, फिर जब वो उसको उसका अंत करा तो जो शिरकुलिया महाराज उनका खंडा था, खंडा, हाँ अभी जिसे भी है मतलब। हाँ जी हाँ जी, खंडासुरी शिरकुलिया महाराज खंडासुरी तभी बोलते हैं बोलते हैं शिरकुली उनको। महाराज को। तो उन्होंने उस खंडे से उनके जो टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर दिया। हाँ अच्छा, जी, फिर खात्मा कर दिया मतलब मार दिया बिल्कुल। उसको। फिर किरमिरदानव मर गया। तो फिर कई दंत कथा है जिसमें बोलते हैं किरमिरदानव आगे जाके फिर छुप गया कहीं। अब अलग अलग दंत हाँ, वो कथा दंत है। कथा है, हाँ अपनी जी हाँ, जनश्रुतियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो चार भाई महासु की स्टोरी है ऐसे ही है, जब उन्होंने उसको मार के वो वापिस आए, फिर वो पहुंचे महेंद्र से, फिर उन्होंने बोला कि मुझे क्या इनाम मिलेगा, क्योंकि जब वीर कोई काम करेगा फिर इनाम। फिर चार भाई महासु में बोठा महाराज ने बोला कि अब इसको बकरा देंगे इनाम के तौर पे। आज भी ये प्रथा है कि कोयलू महाराज के लिए अभी भी बकरा कटता है। अच्छा, बकरा करता है, बिल्कुल मतलब प्रथा है ये। प्रथा है ये। शिरकुलिया महाराज वो चालदा महाराज के वीर है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मतलब उसके बाद जब उन्होंने कृमि राक्षस को मार दिया तो उनकी जो टेरिटरी है, जो उनका हाँ जी, जो हाँ जी। स्थान है, वो किस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ रहूंगा, मेरे भाई वहाँ रहेंगे, मेरा फिर भाई जो वहाँ रहेंगे? चार भाई महासु है महेंद्र से गए हनोल। जी, तो हनोल में था एक विष्णु राजा था वहां पे। हाँ, विष्णु। हाँ जी, बोलते हैं उसको छलिया था, वो विष्णु भगवान का छलिया बोलते हैं उसको। वो राजा था वहां पे, वो था बहुत घमंडी राजा। घमंडी, हाँ। तो फिर चार भाई महासु जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये जगह है, हमें चाहिए। अब हम जब यहाँ पे आ गए हैं तो अब हमारे को ये जगह चाहिए। तो उसने बोला जो हनोल है उसका नाम चक्रपुरी है, पुराना नाम ना। हाँ जी, वो जो क्षेत्र था उसको किरणी भी बोलते हाँ थे। जी, किरणी भी किरणी, बोल। हाँ। हाँ जी। तो फिर जब वो चक्रपुरी पहुंचे तो विष्णु ने, उसके बाद बड़ा सोना था, उसको बहुत अभिमान था, मेरे पास हाँ, बहुत सोने ज्यादा थे, सोना हाँ। है। ठीक है। तो जो फिर चार भाई महासु पहुंचे वहां पे, जी। तो उन्होंने बोला कि हम प्रतिस्पर्धा रखी उन्होंने हाँ, आपस कि में आपस में किसके पास कितना ज्यादा सोना है। उसने सोचा वही मैं यहाँ रहेगा, वही यहाँ पे बिल्कुल शासन बिल्कुल करेगा। जिसके पास ज्यादा सोना होगा वो वही शासन करेगा। तो उसका क्या था, उसको अभिमान था अपने, मेरे पास तो इतना सोना है, इनके पास क्या होगा, ये तो अभी आए हुए। लेकिन जो चार भाई मासू की माला ऐसी थी, इन्होंने बालू यानी रेत, उसको सोना बना दिया। सोना बना दिया। वो लगा अपना सोना, उन्होंने रेत पिघवाए। अब बालू तो खत्म होने से आया, रेत तो उसका सोना खत्म हो गया। फिर जो उसने क्या किया, उसने वो स्थान छोड़ दिया अपना। जब उसने स्थान छोड़ा वहां से, तो चार भाई मासू की राजधानी हनोल बनी, जहाँ पे चार भाई मासू विराजमान है। हाँ जी। तो फिर इनके फिर अपने वो बट गए कि भाई जो बाशिक महाराज है उन्होंने अपनी शाटबिल पकड़ ली। हाँ जी, तौस से आर को। हाँ जी। और जो अपने पवासी महाराज है इन्होंने आपकी पाशविल पकड़ ली। तो फिर बोलते हैं इसमें भी ये भी दंत कथा है कि जो पवासी महाराज थे वो थे थोड़े बहुत महादेव के अवतारी बोलते हैं ना उनको। उन्होंने माया रची, उन्होंने देवती देवन जो टॉप में वो स्थान छुपा दिया। उन्होंने वो स्थान छुपा दिया कि वो इनकी नजरों में ना आए किसी भी तीनों भाइयों की। बोलते हैं अभी भी कि वो देवती देवन इसलिए छुपाया था कि मैं देख सकूं मेरे तीनों भाई नीचे क्या कर रहे हैं। जैसे मतलब तीनों भाई ने तो अपने स्थान चुन लिए। हाँ जी, बोठा महाराज को हनौल में ही बिठाया क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, तो उनको हनौल में ही बिठाया, उनको राजा बना दिया वहाँ का। बाशिक महाराज को महेंद्रथ में, बाशिक महाराज, पवासी महाराज को देवती में। हाँ जी हाँ जी। पर चालदा महाराज जो सबसे छोटे भाई है उनको कौन सा स्थान दिया गया? तो जब उन्होंने अपने अपने हिस्से बांट दिए तो चालदा महाराज ने बोला भाई हो तुमने तो बांट दिए, अब मैं जा रहा हूँ वापिस कश्मीर, मैं कश्मीर चलता हूँ। मैं कहा तुमने तो अपने हिस्से ले लिए, अब तुम्हारा तो शासन हो गया। फिर बाशिक महाराज ने बोला अब तू हमारा छोटा भाई है, तेरे लिए चलता राज है, तू जहाँ मर्जी जा, तू शाटविल में जा, पाशविल में, तेरे लिए हर जगह राज है, तेरा चलता हुआ राज रहेगा। हाँ जी। तो उनका चलता हुआ बोलते हैं अभी भी 12 साल की टर्म है हमारा शाटविल और पाशविल दोनों में। 12 साल पाशविल में, 12 साल शाटविल में। हाँ जी। अच्छा, नहीं जो चालदा महाराज है उनको मतलब जो छत्र भी कहते हैं कि छत्र बाशिक महाराज ने दिया। बाशिक महाराज ने हाँ जी, बोलता है वो बाशिक महाराज का छत्र था जो उन्होंने चालदा महाराज को दिया हुआ है। तो जैसे पवासी महाराज के बारे में आप कह रहे थे, तो पवासी महाराज के जो देवती है ना, जहाँ उनका पहला स्थान था, बिल्कुल जहाँ उन्होंने चुना था,
कहते हैं कि देवती को लंका भी कहा जाता है। हाँ जी, तो लंका इसका इसका गलत वर्ड नहीं है लंका, जैसे आप रावण की लंका रावण से की मत, लंका। लंका मतलब एक साम्राज्य है। साम्राज्य उनका है, मतलब लंका वो का प्रवासी महाराज का हाँ जी, साम्राज्य है। प्रवासी अच्छा। महाराज का वो साम्राज्य है। हम्म, जैसे रावण का साम्राज्य था ना, वैसे ही प्रवासी महाराज का साम्राज्य है। अच्छा अच्छा। हाँ, शॉर्ट वर्ड में इसको लंका बोलता है। जो जैसे मतलब उनकी उनकी उनका स्नान भी होता है, तो हाँ जी। देवती से वो देवन की यात्रा करता है। हाँ जी, हाँ मतलब जी, देवन में उनका स्नान होता है बोलते कि जेठ के महीने में। अच्छा, जेठ के महीने बोलते हाँ। कि उनको देखने मतलब परियां आती है। हाँ जी, हाँ जी, ये कहानियां मतलब सुनी है। परियां आती है वहाँ, कालकाएं आती मतलब थोड़ा सा जो महासु मंदिर है है। हाँ जी, वहाँ के नियम क्या है, और वहाँ के जो पुजारी है किस तरह के पद वहाँ पे होते हैं, थोड़ा सा बताइए जो आप। हनोल में है वो 3 गांव के पुजारी होते हैं, जी। नीनुस, पुटाड़ और चातरा। चातरा जी। हाँ जी, 3 गांव के पुजारी, इनकी मतलब टर्म लगती है। उनकी टर्म लगती हाँ है। जी, अच्छा। इनकी टर्म लगती है। तो पुजारी की ये नियम होता है कि पुजारी दिन में एक बारी खाना खाएगा। अच्छा। पूजा के बाद, वो भी 4 बजे वाली जो 4 पूजा बजे होती है। हाँ वाली। जी, अच्छा उसके बाद खाना खाएगा वो। जी। बाकी वो दिन भर कुछ खाना नहीं खाएगा। तो अब पुजारी के साथ वहाँ पर महाराज के और भी कारिंदे होते हैं, जिन्हें अच्छा। भंडारी, ठाणी भंडारी कहा ठाणी जाता है। कहा हाँ जाता जी, है। जी जी। जो फिर भंडारी होता है, ठाणी होता है, वो पुजारी के एज अ हेल्पर, ताकि मंदिर की जो जी। रेख देख और पुजारी को जो थोड़ी बहुत खाने बनाने के लिए सहयोग, जो भी ये सब ठाणियों का काम होता है पुजारी के साथ साथ। और अच्छा। भंडारी का काम होता है जो महाराज का भंडार है उसकी केयर करना। जो भंडार है महाराज का, वहां से वो राशन वगैरह जो भी है पुजारी तक पहुंचाना, उसके लिए खाना बनाने के लिए विस्तृत जो भी सामान पहुंचा, वो सारा जी। काम भंडारी का होता है। ये नियमित ड्यूटियां लगती है इसकी प्रति, मतलब कुछ दिन बटे होता है। जी जी। हाँ जी, तो एक और प्रश्न है कि वजीर का भी बड़ा पद होता है, हाँ सबसे जी, बड़ा पद। हाँ जी, तो वजीर। वजीर का क्या कार्य रहता है, मतलब। जो 4 भाई महासू का वजीर है, ठडियार में है वैसे तो वो, ठीक है, अभी वर्तमान में तो जयप्रकाश जी है वजीर साहब हमारे। तो उनको बुलाना मासू भी कहा जाता है, बुलांदा क्योंकि ऐसे मासू। बोलते हैं जो वजीर साहब ने बोल दिया वो फिर मासू भी नहीं टालता। जी। हाँ जी, जैसे हमारे शाट बिल में है हमारे वजीर साहब दीवान सिंह वजीर जी अच्छा, है। वो शाट बिल में हाँ है। जी, वो शाट बिल में, और जो पाश बिल के वजीर है वो हमारे जयप्रकाश जी है। जयप्रकाश जी। हाँ अच्छा। जी, तो मतलब उनका कार्य रहता है कि महाराज कहाँ जाएंगे, बिल्कुल कि बिल्कुल, सारी उनका जो सारी भी व्यवस्था व्यवस्था वजीर कहाँ की पे कब रहती है। जाएंगे, समय सारणी पूरा उनका बिल्कुल वो रहता बिल्कुल, है। वो वजीर की अच्छा, वो व्यवस्था है। वजीर की व्यवस्था रहता हाँ है। जी, वजीर बनते कैसे है, इसके पीछे कुछ। ये महासू महाराज अपने आप चुनता है। अच्छा। एक तो ऐसे है जो जयप्रकाश जी, और है जो पीढ़ी के है वो राजवंशी है। हाँ जी, वो पीढ़ी के है। और जैसे शार्ट बिल में अभी चुने दीवान सिंह वजीर जी वगैरह, तो ये महाराज खुद चुनते हैं। अच्छा, खुद चुनते हैं हाँ जी, महाराज। अच्छा, तो थोड़ा सा बास्तिल गांव है एक, जो वजीरों का ही गांव बोलता है। बास्तिल। हाँ अच्छा जी, अच्छा। बास्तिल से है वजीर साहब। अच्छा, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह कैसा अनुभव रहा, कि कैसे आप में देवता प्रकट हुए, हाँ क्या जी, प्रोसेस रहता है, मतलब क्या बिल्कुल इसका वो बिल्कुल, है। ऐसा है, पहले देवते के बारे में हमें भी नहीं ज़्यादा पता था। स्कूलिंग चल रही थी उस टाइम, महाराज की हवा आती थी, लेकिन उस टाइम निगलेक्ट करा कि ऐसे ही होगा वो, ठीक है। ग्रेजुएशन, फिर महाराज की जो वो थी परीक्षा शुरू हो गई, थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी खुद को भी। अच्छा, मतलब कैसा अनुभव होता था, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी सुनना है कि किस तरह का अनुभव होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता कि अगर आप कारिंदे बन रहे तो परीक्षा महाराज लेगा आपकी। वो आपको मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से देखेगा कि ये है लायक कि नहीं है। तो फिर जैसे पहले थे, आपको पता है ये आजकल की युवा है, सब कुछ मतलब खाना पीना, फास्ट फूड वगैरह वो सब कुछ, लेकिन जब महाराज के कारिंदे बनते हैं आप, तो जी। आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। मतलब ये नियम होते हैं। हाँ जी, आपको त्याग देना पड़ता है अपना ना। आप बाहर खाना नहीं खा सकते, महाराज के नियम है। आप अपने आप को स्वच्छ रखे। अच्छा। हाँ जी, तो फिर जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन मैं हनोल गया, तो वहाँ पे जैसे ही महाराज के माली जो जी। होते हैं उनको हमने उनमें देवता पूछा, तो महाराज ने बोला कि जब तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो तूने मेरे पास आना एक बारी। तो फिर मास्टर्स कंप्लीट हो गई मेरी, तो मैं फिर दिल्ली जा रहा था कोचिंग के लिए। तो फिर एक बारी विद फैमिली मैं भी चले गया महाराज के पास। जी। तो जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई, तो वहाँ महाराज जी ने मेरे को पकड़ लिया। फिर बोला कि अब ये मेरा जो ये मेरा है, मतलब महाराज ने बालक के रूप में लिया, अब ये मेरा बालक है और ये मेरा आगे
काम करेगा, जी। ये जनमानस के लिए काम करेगा। अब महाराज का कहना जी। ये था। फिर हमारी साइड में देवमाली बोलते हैं, कई लोग बाकी बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, जिनमें मतलब जब महाराज आता है तो महाराज की वो वाणी निकलती है, हमारे माध्यम से महाराज बातचीत करता है और जनमानस की समस्याओं का सुनता है और उनका निपटारा करता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो ये है। हाँ जी। थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि जब महाराज का स्नान होता है, हाँ जी। उसको निरोल कहते हैं शायद। हाँ जी। हाँ तो जी। निरोल मतलब कैसे होता है? कहते हैं कि जब निरोल होता है तो चमत्कार होता है, मतलब चमत्कार ऐसा कुछ ऐसा है, कि जो की बात आप कर रहे हैं कि देखो चार भाई मासू है तो यहाँ अनंत चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये निरोल के समय नहीं, कभी भी आपको कभी भी चमत्कार देखने को मिलता है। तो जब भी महाराज का स्नान होता है, जैसे कि हमारे प्रवासी महाराज है, चाला महाराज है, जब इनकी पालकियां है इनकी ना, चाला महाराज, बाशिक महाराज और प्रवासी महाराज, इनकी पालकियां है। अच्छा। तो जब इनकी पालकियां से मूर्ति बाहर निकलती है तो फिर इनके स्नान के लिए जाती है, जागरे के लिए, जागरा पर्व जो मनाते हैं उस समय निकलती है। फिर मूर्ति सहित जो महाराज की पालकी होती है उसकी अच्छे से सफाई होती है। उस समय पूरा मंदिर सजाया जाता है। तो ये भादों के महीने में होता है। हाँ जी, भादों के महीने में होता प्रिंस माली जी, है। हाँ जी। महाराज की तो बात होगी कि बिल्कुल, उत्पत्ति बिल्कुल। कैसे हुई, क्या कहानी रही इसके हाँ पीछे। जी। एक और व्यक्ति की चर्चा, और एक उस व्यक्ति की चर्चा जिसमें महाराज तभी आते हैं जब उनका गान गाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात उनका है। नाम है बिरसू। हाँ जी, बिरसू। बिरसू उनके जो बारे में है, थोड़ा सा आप बताएं बिल्कुल, कि बिल्कुल। बिरसू क्या थे और बिरसू का क्या महत्व है महाराज के उसमें। जो बिरसू थे वो बिरसू महासू महाराज के ठाणी थे। अच्छा, ठानी क्या होता है? मतलब पहले ये जो भी महाराज का ठान पान करते हैं, ठान पान। वो जाते हैं महाराज की, जैसे राजाओं के लिए कर कुर इकट्ठे नहीं करते थे हाँ, पहले समय में, कूत वैसे। कूत लिया था पहले। बिल्कुल। अभी भी शायद, मुझे जितना मैंने सुना है कि अभी भी कूत आता है, गांव से कूत बिल्कुल, आता है। वो बिल्कुल। चाहे गेहूं के उसमें आता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, चाहे चावल गेहूं, देते हैं, बिल्कुल। और वो कूत शायद भंडारे के लिए यूज बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो मैंने इतना अभी भी जागरण के समय जो हमारा भंडार घर है उसको खुला रखते हैं, और जो भी ठानी वगैरह के परिवार से है वो कूत लेके आते हैं हनौल। अच्छा, हाँ अभी जी। भी है ये। तो जो बिरसू ठानी थे, जी। इनकी स्टोरी ऐसा है। जो बिरसू ठानी थे उन्हें सपना आया, महासू महाराज ने उन्हें सपने में दर्शन दिया कि बिरसू तू हनौल पहुंच। तो फिर जब उनको ऐसा लगा कि महाराज का बुलावा है, सपने में महाराज ने दर्शन दिए, तो उस समय भारी बारिश हो रही थी। फिर जब बारिश हो रही थी तो उनकी वाइफ ने भी उनको मना करा कि आप ऐसा करो, रुक जाओ और चले जाना 1-2 दिन बाद। फिर बिरसू ठानी माना नहीं, मेरे लिए तो महाराज का आदेश है, मुझे तो हनौल पहुंचना ही पड़ेगा। जी। तो बिरसू ठानी हनौल पहुंचे। फिर जो बिरसू ठानी हनौल पहुंचे तो बिरसू ठानी को 4 महासू ने बोला कि जाओ तू कूत इकट्ठा करके ला, अब हाँ तू जा, अब मेरे लिए क्या बोलता है, मेरा जो ठानी होता है, ठान पान का काम होता है उनका, अब तू वगैरह लेके आ ताकि पुजारी वगैरह भी यहाँ पे खाना खुना खाने की व्यवस्था उनकी हो सके। तो बिरसू ठानी था जो, वो चला आपका हनौल से। हनौल वो डोरिया ले गया साथ, डोरिया, और बोलते हैं महाराज की पच्चीन होता है डोरिया। अच्छा, जो डोरिया होता है महाराज का पच्चीन होता है, ठीक है, वो साथ लेके गया वो। तो फिर जब वो बिरसू ठानी गया तो पहुंचा तौस नदी के पास, त्योनी के पास बोलते हैं। तो पहले के जमाने पुल तो होते नहीं थे, पहले होते थे वो रस्सी वाले नहीं होते, तांगुड़ी बोलते हैं। हाँ जी, जिसको खींचना पड़ता है। हाँ। तो उस समय क्या था, वो एक रस्सी मानो आप ना, उसमें क्या करना पड़ा उसको, उसने पीठ में लिया डोरिया, फिर दिया बांध अपने साथ, और फिर चढ़ना पड़ता था रस्सी में तौस आर पार करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आधे में पहुंचा वो डोरिया तौस में गिर गया। जैसे ही तौस में गिरा, उसने सोचा मेरा तो महाराज गिर गया, उसने छलांग लगा दी तौस नदी में। जैसे ही उसने छलांग लगाई तो बोलता है मासू महाराज ने एक बार इसको किनारे कर दिया था। वो बोलते कि वीर भी भेजा था उनको किनारे करने के लिए। जी, वीर बोलते हैं, लेकिन एक बार वो किनारे हो गए थे। लेकिन उन्होंने, उनकी श्रद्धा थी महासू महाराज के प्रति कि मैं कहा मेरा तो देवता पानी में बह गया। उन्होंने फिर से छलांग दी। जब उन्होंने छलांग दी तो फिर जो उनको महाराज ने अपने चरणों में फिर स्थान दिया, मतलब वहां उनकी मृत्यु होगी बिरसू ठानी की। लेकिन जो डोरिया थी ये महासू महाराज की लीला थी। हाँ जी,
वो डोरिया तौंस नदी में बहते बहते कहाँ पहुंचा, दिल्ली। यमुना नदी में मिलती है ना तौंस हाँ, नदी, तो बिल्कुल। दिल्ली पहुंच गया वो डोरिया। तो जब दिल्ली पहुंचा तो वहां पे एक मछुआरे को मिला। जी। तो मछुआरे ने सोचा ये क्या है, चांदी का अद्भुत सा जिसमें चांदी के सिक्के लगे हुए हैं। तो उसने सोचा कि अब ये तो बहुत कीमती चीज है, मैं तो राजा को दूंगा, राजा मुझे इनाम देगा। तो उसने क्या किया, वो डोरिया कुछ दिन अपने पास रखा, फिर राजा को दे दिया। जब राजा को दिया तो राजा ने भी देखा यार ये तो बहुत अनोखी चीज है। तो फिर वो सारी महासू महाराज की लीला थी। हाँ, मतलब वो लीला खेली थी हाँ महाराज जी, ने। महाराज ने दिल्ली पहुंचना था। महाराज दिल्ली गए, फिर महाराज ने वहां भी अपनी लीलाएं दिखाई। तो जैसे डोरिया उन्होंने रखा अपने उसमें, तो महासू महाराज ने उन्हें सपने में दिए दर्शन किए, तेरे पास मेरी ऐसी ऐसी चीजें, क्योंकि जो उनकी बोलते आवाजें आने लगी पेट से। आवाज हाँ, आने लगी। जो उनकी पत्नी थी वो सुअर की आवाज आने सुअर लगी। की आवाज हाँ जी, बोलती सुअर है। की आवाज आने लगी। तो उन्होंने बड़े बड़े वो दिखाया, क्या बोलते हैं, बुलाए पंडित वगैरह, क्या हो गया वो सो करके। तो उन्होंने बोला कि अब राजा आपके पास कोई पहाड़ से कोई देवता क्या चिन्ह आया है। हाँ जी, जिस वजह से ये कारण हो रहा है। तो उन्होंने पता करा कि कौन से है, कौन सा देवता है। तो उन्हें पता लगा कि महासू महाराज का डोरिया होता है, वो आपके पास है। देवते ने भी कहा कि तू इसे लेके हनोला। फिर जो बोलते हैं अभी भी है कि बोलता है कि राजभवन से बोलो अभी भी दिल्ली से ठंडियार बाय पोस्ट अभी भी धूप और नमक आता है। जी, जी। जो उसमें सोले में भी आता, अभी भी आता है वो। मतलब वो पहले की हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर अभी पहले भी ये चीज है। और इसका किसी को पता नहीं है कि कौन कहाँ से बेचता आता है, कौन बेचता उसे है। पता कैसे लगता है कि हनौर में धूप खत्म हो रहा है, लेकिन बाय पोस्ट अभी भी आता है वो ठंडियार। अच्छा, मतलब ये कहानी रही हाँ है। जी। तो जैसे बिरसू महाराज के, तो बोलते हैं बिरसू महाराज को महाराज ने फिर अपने चरणों पे स्थान दिया हुआ है। बोलते कि प्रश्न उठने लगे कि हाँ आपने जी, हाँ ऐसे जी, कैसे हाँ जाने जी। दिया महासू बिल्कुल, महाराज के बिल्कुल। प्रश्न। फिर उन्होंने तो- ये बोला कि कोई बात नहीं, वो इनकी जो जब भी मतलब मेरे से पहले बिरसू का हाँ जी, नाम हाँ आएगा। जी। अब बोल फिर महाराज ने ऐसे बोला कि जब भी मेरा कहीं परबी होगी, मेरा जागरण होगा, पहले पहले बिरसू का नाम आएगा, तब बिरसू लगाते हैं। फिर उसके बाद महाराज उसके बाद प्रत्येक महाराज प्रकट होता है, लीलाएं दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है। तो ऐसा हमारा पॉडकास्ट था महासू महाराज के बारे में। अगर आपको इसमें हल्की सी भी थोड़ी सी भी त्रुटि दिखे तो हमें सही करने की कोशिश करें। कहीं भी हमें ऐसी गलतियां हुई हो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और जयकारा के साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म ठीक है। करते हैं। बोले चार भाई मासू की महाराज की जय।